नमस्कार, मैं हूं वी डी अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम चर्चा कर रहे हैं फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट 2024, जिसके तहत विभिन्न सेक्शनों में संशोधन किया गया है। तो आज का सब्जेक्ट है टैक्स ऑन कैपिटल गेन। इसको व्याख्या करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैपिटल गेन किस पे लगता है। कैपिटल गेन लगता है आपकी कैपिटल एसेट पर। और कैपिटल एसेट क्या है? कैपिटल एसेट वो है जो कि आपकी परमानेंट एसेट्स है, और उसको हम जब डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस पर जो लाभ होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। अब इनकम टैक्स में कैपिटल गेन की डेफिनेशन क्या दे रखी है? इनकम टैक्स के अंदर जो एसेट्स आपने होल्ड कर रखी है 2 साल से ऊपर, जिसकी होल्डिंग 2 साल से ऊपर की है, वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती है। और जो शेयर्स हैं, जो लिस्टेड शेयर हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं, उनकी होल्डिंग 1 साल से ऊपर की है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में लेंगे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो है जो कि अदर देन शेयर्स, जिनकी होल्डिंग 2 साल से कम है और शेयर्स की होल्डिंग 1 साल से कम है यदि वो लिस्टेड है। अनलिस्टेड शेयर की होल्डिंग 2 साल से ज़्यादा है तो इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की परिभाषा आपको क्लियर होगी। अब व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? कैपिटल गेन टैक्स जो है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले जो टैक्स लगाया था वो इनकम टैक्स एक्ट 1922, जो हमारा पुराना एक्ट था, उसके तहत कैपिटल गेन को टैक्स लगाया था। और इसके बाद 1961 में उस सेक्शन को जिसके तहत टैक्स लगा था, अंडर सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स में इसको लाया गया। सेक्शन 48 कैलकुलेशन करता है कैपिटल गेन की गणना कैसे होगी। फाइनेंस एक्ट 1987 में कैपिटल गेन में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की। इसके अंदर था कि यह 2 लाख रुपए तक का आपका कैपिटल गेन है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी व्यवस्था 87 के एंड में की थी। 1991 के अंदर एक चेंज किया गया, जिसके अंदर कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया। इंडेक्स का मतलब ये था कि एक बेस वैल्यू बनाई गई थी और जिसके तहत कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट को वर्कआउट करना था। और ये जो इंडेक्शन का बेस था वो 1981 बनाया था कि 1 अप्रैल 81 को यदि आपकी एसेट पुरानी है और 1/4/81 से भी पुरानी है तो आपकी वो जो कॉस्ट है या 1 अप्रैल 1981 को उसकी कॉस्ट क्या है वो आप अवेल कर सकते थे। तो ये अमेंडमेंट किया 1991 में, जबकि इंडेक्सेशन बेस 1981 रखा गया था। इसके बाद 2001 में फाइनेंस एक्ट 2017 में फिर अमेंडमेंट किया, जिसके अंदर इंडेक्सेशन जो है वो उसका बेस बना दिया 2001। मतलब 2001 जो 1981 बेस था उसको बढ़ाकर 2001 कर दिया, तो इसकी बेस वैल्यू अब 2001 ले जाने लगी। तो ये तो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा। अब वो फाइनेंस एक्ट 2024 में फर्दर चेंज किए गए। फर्दर चेंज क्या किए गए? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो कि पहले 20% हुआ करता था, उसको 12.5% कर दिया ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि 23 जुलाई 2024 के बाद यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगेगा, प्रोवाइडेड आप इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। इंडेक्सेशन का जैसे मैंने अभी बताया था कि बेस वैल्यू 2001 पर हम इंडेक्सेशन करते हैं, और 2001 में मान लो इंडेक्स की वैल्यू 100 है और जो करीब 2024 के अंदर इसकी इंडेक्स वैल्यू करीब 358 के आसपास बनती है, अर्थात 3.5 गुना कीमत बढ़ जाती है। तो इसलिए वो 2001 और 2024 की आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली 3.5 गुनी ली जाती है। तो ये प्रोविज़न किया गया कि भाई यदि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे तो आपको 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और यदि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेंगे तो 12.5% लगेगा।
लेकिन ये खाली लैंड एंड बिल्डिंग पर है और दूसरी कैपिटल एसेट्स पर ये रिलैक्सेशन नहीं है। एक इसमें एक कंडीशंस और भी है कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है केवल इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। मान लो आपकी कोई एसेट कंपनी के अंदर है, एलएलपी के अंदर है, फर्म के अंदर है, तो आपको ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ये पोजीशन तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की रही लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। जो शेयर्स की पोजीशन है, शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी का जो बेसिक है उसके अंदर उसकी कॉस्ट 31 जनवरी 2018 की ली जाएगी। ये जब अमेंडमेंट किया था, जब अपने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, जब उन्होंने ये अमेंडमेंट लगाया था और लिस्टेड शेयर्स के लिए, वो आज की तारीख में भी इन एग्जिस्टेंस में है। फॉर एग्जांपल यदि एक शेयर 100 रुपये का आपने आज बेचा है और उसके अंदर यदि मान लो 2018 में कीमत उसकी 50 मार्केट वैल्यू 50 रुपये की थी, तो आपको 50 रुपये ही टैक्स लगेगा। तो 50 रुपये का आपको कॉस्ट घट जाएगी। तो ये जो ग्रांड फादरिंग प्रोविज़न था वो अभी भी इन एग्जिस्टेंट है ऑन द केस ऑफ द शेयर। और दूसरी अदर एसेट्स के ऊपर अभी तक कोई स्पेसिफिक ऐसा प्रोविज़न नहीं है और उसके कारण दिस इज अप्रहेंशन। जैसे गोल्ड है, ज्वेलरी है, तो उसके अंदर कैपिटल गेन जो प्रमा फेसी नज़र आता है, जो कॉस्ट माइनस सेल प्राइस इज़ द कैपिटल गेन और उस पर टैक्स लगेगा। इस तरीके से ये हमारा शेयर्स पर अदर देन शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पर क्या टैक्स होगा वो है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स का रेट है वो अब 20% है, जो कि पहले 15% था। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसेट क्या होंगी वो मैंने पहले ही आपको बता रखा है। तो इस संदर्भ में मेरा सजेशन ये है कि जैसे ग्रांड फादरिंग क्लॉज इन द केस ऑफ शेयर्स है, इसी तरीके से सरकार को चाहिए कि एक ग्रांड फादरिंग क्लॉज को स्पेसिफाई करें अदर देन अदर एसेट्स, शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा जो और अदर एसेट्स हैं उन पर भी ऐसे ग्रांड फादरिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जस्टिफाई किया जा सके। क्योंकि यदि ये क्लॉज नहीं है तो इट इज़ अनजस्ट टू इम्पोज द हैवी टैक्सेशन ऑन गोल्ड, ज्वेलरी, पेंटिंग, एनी अदर आइटम्स जिस पर कैपिटल गेन लग रहा है। तो इसलिए ग्रांड फादरिंग क्लॉज को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए टू प्रोवाइड द जस्टिस टू ऑल द बिजनेस कम्युनिटी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में यही प्रोविज़न है जो अमेंडमेंट किए गए हैं। इसमें एक अजम्पशन और भी है जो पहले 1 लाख रुपए की थी, जो अब बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दी गई है। इस तरीके से मैं समझता हूँ ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको उपयोगी होंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सेव करें, लाइक करें, और यदि इसके बारे में आपको मुझसे कुछ क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं, मेरे मेल आईडी पर आप क्वेरी कर सकते हैं। धन्यवाद।